पहली बार ऐसा हुआ है कि पत्रकारिता के नाम पर फर्जी वीडियो और फर्जी फिल्म का फिल्मांकन करके क्षेत्रीयता की भावना भड़काई गई और कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता रियल में करते हैं, वो लोग तो खुश हैं कि चलो ऐसे लोग एक्सपोज हो गए जो पत्रकार समाज को बदनाम करने का काम कर रहे थे, जो पीत पत्रकारिता के माध्यम से कहीं ना कहीं पत्रकारों के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे थे, जो ईमानदारी से निर्भीकता से जो जनता की सवालों को रखने का काम करते हैं, उनके बीच जा कर के पता कीजिए वो लोग इस मामले में खुश हैं कि अच्छा हुआ कि ऐसे लोग एक्सपोज हो गए जो हमारे समाज को बदनाम कर रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उसके संरक्षण में खड़े हैं वो स्पष्ट कर देना कि हम उनको चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि उनके लिए जब बैटिंग कर रहे हैं और उनके पक्ष में खड़े होकर के ऐसे कृत्यों का भी कहीं ना कहीं, और वैसे कृत्यों में भाजपा अगर उनके साथ खड़ी हो गई है तो इससे ही स्पष्ट होता है कि भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। बिहार में आपके साथ रूपम। तमिलनाडु का एक वीडियो जिसमें मजदूरों को पीटा जा रहा था, काटा जा रहा था, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था और उसकी पुष्टि करने के लिए सरकार अपनी एक टीम भी भेजी थी वहां पर और उसके बाद वह टीम वापस आई और फिर उसमें यह साफ तौर पे कह दिया गया कि यह वीडियो जो है वो फर्जी वीडियो बनाया गया है और मनीष कश्यप का भी नाम उसमें आ रहा था। मनीष कश्यप जो कि एक यूट्यूबर है और उसका नाम आ रहा था और आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने खुद सरेंडर किया है और जब प्रशासन उसे पकड़ के लेकर जा रही थी तो उस समय उनका चेहरा रोने लगे थे, यानी कि वह पकड़ रो भी रहे थे मनीष कश्यप। चलिए, मनीष कश्यप तो अभी प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन के पास पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन राजनीतिक मुद्दे इस तरह से उछाल हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जो कि लगातार मनीष कश्यप के बारे में कुछ न कुछ बयान देते नजर आ रहे हैं। मनीष कश्यप भी उन्होंने भी यह कहा था कि सरकार गिराने की बात कही थी, तेजस्वी यादव को भी चैलेंज किया था। चलिए हम आपको बता दें कि विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं। विजय सिन्हा यह कह रहे हैं कि भूमिहार है मनीष कश्यप और इसी वजह से सरकार लगातार उसे इतनी जल्दी उस पर कार्रवाई कर रही है। चलिए, तेजस्वी यादव को जो उन्होंने चैलेंज दिया है उसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आरजेडी पहुंची हूं और आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज अहमद जी, जो वो मनीष कश्यप जिस तरह से वह पत्रकारिता की कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मामले हैं वो EOU के अंडर में हैं और सारे मामले का उद्भेदन धीरे धीरे हो रहा है और तमिलनाडु में भी वहाँ पर केस हुआ है और बिहार में भी जो मामले दर्ज हुए हैं उन सभी मामलों में उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी ने भाषा का इस्तेमाल किया है, वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बिहार विधानसभा में कहे थे कि इस मामले की सच्चाई अगर सामने आ जाएगी तो मैं सदन के अंदर बिहार की जनता से माफ़ी मांगूंगा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी, समय आ गया है, सारे मामले का सच्चाई सामने आ गया है, आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते हैं? आप तो माफ़ी वीर हैं, आप तो उसी विचारों से प्रभावित हैं और उसी विचारों के कहीं ना कहीं वाहक हैं, तो आप माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं? आपको माफ़ी मांगने में शर्म क्यों महसूस हो रही है? इस तरह के राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष में आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सत्ता से हम बेदखल हुए हैं और सत्ता से बेदखल करने में तेजस्वी जी की बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि महागठबंधन के निर्माण में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी ने जो महती भूमिका अदा की है, उसके कारण भाजपा खेमे को बौखलाहट और बेचैनी है और इसी बेचैनी और बौखलाहट में कहीं ना कहीं इस तरह का राजनीतिक नाट्य रूपांतर किया गया और इस नाट्य रूपांतर में जिनकी भी भूमिका है, सब लोग कानून के दायरे में आएंगे। धैर्य रखें, सबके साथ न्याय होगा और न्याय के कटघरे में सबको आना होगा। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई है कि तेजस्वी यादव को वो चैलेंज कर रहे हैं सरकार गिराने की? क्या लग रहा है इसके पीछे किन लोगों का हाथ? ये तो उनको बताना चाहिए, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि जो और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी हो गई है, इससे ही समझ में आता है कि किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
उस पार्टी के द्वारा जो राष्ट्रवादी होने का दावा करती है। और उनके राष्ट्रवाद की हवा निकल गई जब उन्होंने क्षेत्रीयता की भावना भड़काने वाले लोगों के साथ स्वयं को खड़ा करके स्पष्ट कर दिया कि उनका राष्ट्रवाद सिर्फ स्वार्थ की राजनीति में है, और स्वार्थ जहां सिद्ध होता है वहीं वो खड़े होते हैं। नफरत का माहौल खड़ा करना, क्षेत्रीयता की भावना भड़काना और उस क्षेत्रीयता की भड़काने वाले लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण देना, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। मनीष कश्यप अभी तो पूरी जांच अभी तो हो ही रही है, पूरा सबूत नहीं इकट्ठा हुआ है, लेकिन मनीष कश्यप लगातार वो यही कहते नजर आ रहा था कि उसके पास साक्ष्य है, और उसके जितने भी समर्थक हैं जो मतलब जब पकड़ा जा रहा था उस समय भी यही लोग कह रहे थे कि हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो साक्ष्य है, अभी पुष्टि भी नहीं हुई है, जांच अभी चल रही है, देखिए कुछ न कुछ निकलेगा। साक्ष्य है तो साक्ष्य वो उपलब्ध करा रहे हैं ना, तभी तो लोगों का नाम भी आना शुरू हो गया है, तभी तो जो उनके संरक्षण दाता हैं उनका नाम आना शुरू हो गया है। और सारे साक्ष्य वही उपलब्ध कराएंगे जिनके इशारे पर उन्होंने काम किया है। वो सारे लोग कहीं ना कहीं जनता के बीच में और बिहार के लोगों के बीच में और देश के लोगों के बीच में एक्सपोज हो जाएंगे कि किस तरह की राजनीति, चाल चरित्र चेहरा और राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले लोग करते रहे। मनीष कश्यप के ऑफिस जो बोरिंग रोड में स्थित है वहाँ पर भी रेड पड़ा है। देखिए ये तो यूएयू का काम है, जहाँ जहाँ उनको साक्ष्य मिलेंगे वहाँ वहाँ वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि जो परसेप्शन खड़ा किया गया था, वो परसेप्शन कि तमिलनाडु और बिहार के मामले में जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था, वो माहौल और बिहार को बदनाम करने और तमिलनाडु को बदनाम करने का जो राजनीतिक चाल चला गया था, वो सारे बात स्पष्ट रूप से सामने आ गए। जो बिहार से 4 सदस्यीय टीम गई उसने भी स्पष्ट कर दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब और उनके पदाधिकारी स्वयं विभिन्न ज़िलों में घूम करके हिंदी भाषी लोगों से मिल करके सारी स्थिति और परिस्थितियों का आकलन किए, और सभी ने स्पष्ट रूप से कहा कि तमिलनाडु में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था, तमिलनाडु में इस तरह की कोई भावनाएं नहीं भड़काई गई थी, इस तरह की बातें नहीं की गई थी। ये कुछ लोगों का चाल था, जो लोग चाल चले थे वो लोग चिन्हित हो रहे हैं, और वो लोग सब न्याय के कटघरे में आएंगे। सबको बारी बारी से जनता के बीच भी एक्सपोज होना है और न्याय के कटघरे में भी आना है। ये स्पष्ट रूप से मैं बता यह पत्रकारिता की जा रही है, वो एक यूट्यूब चैनल था, उसमें न्यूज़ कम और इस तरह के स्टोरीज ही दिखाई देता है। क्या लगता है, एक सवाल खड़ा होता है, लोग ये भी अभी डरे हुए हैं कि हम लोग भी अब चैनल नहीं चला सकते हैं, बहुत सारे पत्रकार लोग का क्या लग रहा है आपको इस पे? देखिए जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता रियल में करते हैं, वो लोग तो खुश हैं कि चलो ऐसे लोग एक्सपोज हो गए जो पत्रकार समाज को बदनाम करने का काम कर रहे थे, जो पीत पत्रकारिता के माध्यम से कहीं ना कहीं पत्रकारों के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे थे। आप किसी भी पत्रकार से, जो पत्रकार रियल में है, जो ईमानदारी से, निर्भीकता से, जो जनता की सवालों को रखने का काम करते हैं, उनके बीच जा कर के पता कीजिए वो लोग इस मामले में खुश हैं कि अच्छा हुआ कि ऐसे लोग एक्सपोज हो गए जो हमारे समाज को बदनाम कर रहे थे, हमारे लोगों को बदनाम कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पत्रकारिता के नाम पर फर्जी वीडियो और फर्जी फिल्म का फिल्मांकन करके क्षेत्रीयता की भावना भड़काई गई, और कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। ये शर्मनाक स्थिति है, और ऐसे शर्मनाक स्थिति से पत्रकार समाज स्वयं को हमेशा बचाते रहे हैं, वो सच्चाई को सामने लाते रहे हैं, और सच्चाई को सामने लाने का काम भी पत्रकार समाज ही कर रहे हैं, और जो सच्चाई सामने आ रहा है वो लोगों के बीच स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप जैसा कि कह रहे हैं कि राजनीतिक लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उसी से मुझे एक सवाल याद आया कि मनीष कश्यप निर्दलीय भी खड़ा हुआ था, और सुन रहे थे कि आने वाला जो चुनाव है उसमें भी वो खड़ा हो। देखिए क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनका मामला, ये उनका मामला है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उसके संरक्षण में खड़े हैं वो स्पष्ट कर देना कि हम उनको चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि उनके लिए जब बैटिंग कर रहे हैं और उनके पक्ष में खड़े होकर के ऐसे कृत्यों का भी कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई कर रहे हैं, जिस कृत्य को ना तो
देश बर्दाश्त कर सकता है, न समाज बर्दाश्त कर सकता है, न पत्रकारिता समाज बर्दाश्त कर सकता है। और वैसे कृत्यों में भाजपा अगर उनके साथ खड़ी हो गई है तो इससे ही स्पष्ट होता है कि भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। वो लोग टिकट देंगे बीजेपी? ये तो भाजपा के लोग बताएंगे ना कि किस तरह से राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करो, अब फेंको की नीति अपनाते रहे हैं। ये उसी तरह की नीति है और उस तरह की नीतियों के वाहक भाजपा हमेशा बनती रही है और ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके उनके भविष्य को कहीं ना कहीं रसातल में डालती रही है। यह स्पष्ट रूप से लोगों को भी पता चल जाएगा कि किस तरह का खेल खेला गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि मनीष कश्यप जांच चल रहा है और लगातार बीजेपी के जो लोग हैं उनका समर्थन करते नज़र आ रहे हैं और जैसा कि एजाज अहमद जी कह रहे हैं, आपने सुना ही कि हो सके चुनाव के लिए कि मनीष कश्यप पहले भी निर्दलीय में चुनाव लड़ा था और आने वाला भी चुनाव की बातें हो रही थी कि मनीष कश्यप फिर से चुनाव लड़ेगा और कहीं ना कहीं से टिकट उसे दी जाएगी। और जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग समर्थन कर रहे हैं तो हो सके वो लोग टिकट भी देंगे क्योंकि मनीष कश्यप का फायदा वही लोग उठा रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।